देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा एक चीज़ लेके चलती हूँ। जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक सेट ए है, एनीथिंग कुछ भी इसके अंदर वैल्यूज़ हैं, और दूसरा सेट बी है, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हम इनसे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी, और इसके अंदर भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जब हम उनके सबसेट फाइंड करते हैं तो दीज सबसेट्स आर नोन एज रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ हमारे रिलेशन बनते हैं, ठीक है। ये ए और बी के बीच में रिलेशन बन जाते हैं। कौन होते हैं ए और बी के बीच के रिलेशन? ए और बी के बीच में बनने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट होते हैं, ऑल आर द रिलेशंस। अब हमें देखना है कि व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन भी पर्टिकुलर रिलेशन होते हैं बेटा, जो कुछ खास कंडीशंस को फॉलो करते हैं। मतलब एवरी रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन, बट एवरी फंक्शन मस्ट बी अ रिलेशन, ठीक है। तो फंक्शंस जो हैं वो रिलेशन से ही जनरेट होते हैं। जब रिलेशंस में से कुछ स्पेसिफिक रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। बात आती है कि वो स्पेसिफिक रिलेशन कौन से होते हैं जिन्हें हम फंक्शन कह सकते हैं। अब आप बात समझिए कि इफ़ ईच एलिमेंट, देखिए सिंगल डेफिनेशन है, ध्यान से समझिएगा। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ its unique image, then it is known as function। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? बात को समझना है ध्यान से आपको कि हमारे डोमेन में एक एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हमारे पास डोमेन के अंदर हैं, वो एक एक एलिमेंट जो हमारे डोमेन में है, उन सभी एलिमेंट्स की इमेजेस होनी चाहिए, और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन फंक्शन होता है, अदरवाइज़ ये रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं होगा। चलिए इसे और थोड़ा ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ करिए मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। ए के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड बी में है 3 7 6 9। अब ए इज़ रिलेटेड टू 3, 2 इज़ रिलेटेड टू 7, 3 इज़ रिलेटेड टू 6 एंड 4 इज़ रिलेटेड टू 6। नाउ हमें फाइंड करना है कि क्या ये एक रिलेशन है। ज़रा ध्यान से सोचेंगे, क्या हमारे, देखिए ये हमारा डोमेन है ए और ये हमारा कोडोमेन है बी, और 1 की मैपिंग हो रही है 3 से, तो 3 इज़ द इमेज ऑफ 1। 2 की मैपिंग हो रही है, 2 की मैपिंग 4 से हो रही है, तो 4 इज़ द इमेज ऑफ 2। सिमिलरली 6 इज़ द इमेज ऑफ 3 एंड 6 इज़ द इमेज ऑफ 4, ठीक है। अब हम एक बात देखते हैं। हमारी डेफिनेशन थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव इमेज। तो चलो चेक करिए, क्या हमारे डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज है? बिल्कुल है, 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है। अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज। यूनिक मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। 1 की कितनी इमेज हैं? एक इमेज है 3। 2 की कितनी इमेज हैं? एक ही इमेज है 4। 3 की कितनी इमेज है? एक ही इमेज है 6। 4 की कितनी इमेज है? एक ही इमेज है 6। इसका मतलब ये एक फंक्शन है बिकॉज इट फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और थोड़ा क्लियर करेंगे इसको। अगर सपोज़ कीजिए मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। ए है ए बी सी टी, ये 4 एलिमेंट्स हैं मेरे ए में, एंड बी हैज़ 1 2 3 बस। अब नाउ ए इज़ रिलेटेड टू 2, बी इज़ रिलेटेड टू 1 एंड डी इज़ रिलेटेड टू 3।
अब देखिए क्या मेरे फंक्शन की सभी वैल्यूज़ फॉलो हो रही हैं, सभी मेरी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है ये। ए की इमेज है, बी की भी है, बट सी हैज़ नो इमेज। जबकि हमारी शर्त क्या थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव इमेज। तो ये तो गड़बड़ हो गया, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। अगर मेरे पास एक रिलेशन R है 2,4, 1,3, 2,5, 3,5 ये। अब ये रिलेशन R है, अब इसको ज़रा मैं देखना चाहती हूँ कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये डोमेन के एलिमेंट है 2, 1, 2, 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डोमेन हम ये ले लेते हैं, डोमेन में 1, 2, 3 और जो पीछे वाले एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे कोडोमेन में आते हैं 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5। अब मैपिंग कैसे हो रही है, 2 इज़ रिलेटेड टू 4, तो 2 को 4 से मिला दीजिए। 1 इज़ रिलेटेड टू 3, 2 इज़ रिलेटेड टू 5 एंड 3 इज़ रिलेटेड टू 5। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। क्या हमारे डोमेन के सभी एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है। तो क्या सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है, 1 की एक ही इमेज है 3, मगर 2 की 2 इमेजेस हैं 4 एंड 5। ठीक है, 2 की 2 इमेजेस हैं 4 एंड 5, तो ये भी एक फंक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ और इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सेट है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और दूसरा जो हमारे पास सेट है वो है दशरथ। ठीक है, राम इज़ रिलेटेड टू दशरथ, लक्ष्मण इज़ रिलेटेड टू दशरथ, भरत इज़ रिलेटेड टू दशरथ एंड शत्रुघ्न इज़ रिलेटेड टू दशरथ। चलिए देखते हैं अब क्या ये एक फंक्शन है कि नहीं है। देखिए सभी की इमेजेस हैं, ये तो हमें दिख रहा है। आर की कितनी इमेज है, आर की एक ही इमेज है, दैट इज़ डी। एल की कितनी इमेज है, डी। बी की भी एक ही इमेज है, डी। एस की भी एक ही इमेज है, डी। सबकी सिंगल सिंगल इमेजेस हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ फंक्शन। तो ये फंक्शन हो जाएगा। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखती, अगर इसको इस तरीके से लिखा जाता कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और ये दशरथ। अब ज़रा देखिए, दशरथ की इमेज राम भी है, दशरथ की इमेज लक्ष्मण भी है, दशरथ की इमेज भरत भी है, दशरथ की इमेज शत्रुघ्न भी है। तो ये रिलेशन तो है बेटा, बट दिस कैन नॉट बी अ फंक्शन बिकॉज दशरथ की 4 इमेजेस हैं, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से हमें पता लग जाता है कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। डेफिनेशन हमारी फंक्शन की सिर्फ एक है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज। आई एम रिपीटिंग अगेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज। यूनिक इमेज होनी चाहिए और मस्ट इमेज होनी चाहिए। इतना ध्यान रखेंगे कि इमेज किसे बोलते हैं, जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं। डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज कोडोमेन के एलिमेंट्स में बनती हैं। ठीक है।